बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बीजेपी बेसब्री से इंतजार कर रही है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर सियासी गलियारे से है। बीजेपी की तरफ से बार बार बयान दिया जा रहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। जीतन राम मांझी के जो बोल भी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में रहते हुए महागठबंधन के खिलाफ ही निकल रहे हैं। सरकार की कमियां मांझी गिनाते दिख रहे हैं और पिछले कई महीनों से मांझी के जो बोल हैं वो सरकार के खिलाफ हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी पाला बदल सकते हैं, और बीजेपी भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। बीजेपी के जो विधायक हैं पवन जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में, सुन लीजिए आप। हम लोग किसी की प्रशंसा इसलिए नहीं करते हैं कि वो आदमी कहीं से नाराज हो गया तो हम उनका बड़ाई करना शुरू कर दें। जीतन राम मांझी जी का संसदीय जीवन काफ़ी लंबा है। लगभग 33 सालों से वो विधायक के रूप में निर्वाचित होते आ रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग पर उनका प्रभाव है और काफ़ी उनके पास अनुभव है। और जीतन राम मांझी जी अगर एनडीए गठबंधन में आते हैं तो इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाएगी, जितना भी स्वागत किया जाएगा, कम होगा। चूँकि हम लोग के साथ रहे भी हैं, काफ़ी सहज हैं, कभी किसी से टूट के नहीं बोलते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। वो हम लोग के साथ भी रहे तो मजबूती से उनको जो बोलना होता था बोलते थे। कभी उन्होंने चिंता नहीं किया कि हम भाजपा के साथ हैं। आज नीतीश कुमार के साथ भी हैं तो मजबूती से अपनी बातों को बोलते हैं। और जब वो मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे तो उन्होंने चापलूसी में विश्वास नहीं किया। यही कारण है कि बहुत कम दिनों में मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा था। इसलिए जीतन राम मांझी जी का जितनी प्रशंसा की जाएगी कम है और उनका हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे अगर वो एनडीए गठबंधन में आते हैं। तो सुन लिया आपने कि मांझी जी का स्वागत करने के लिए बीजेपी बेकरार है। उन्होंने कहा है कि मांझी जी हमेशा जो बात बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, और मांझी जी अगर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से सुलह सफाई दी गई है इस मामले में। दरअसल जीतन राम मांझी को लेकर तरह तरह की चर्चा है कि मांझी पाला बदल सकते हैं, महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वैसे में जीतन राम मांझी के बारे में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए आप। नए दौर में अपमान की जो भाषा बोला है वो सब याद है कि नहीं भाजपा को? और यही स्मरण है कि नहीं भाजपा को कि देश के एकमात्र राजनेता जीतन राम मांझी रहे हैं जिन्होंने कोविड के दौर में ये सीधे तौर पर कहा था कि कोविड के सर्टिफिकेट पर तो नरेंद्र मोदी आपने अपना फोटो चस्पा लिया, डेथ सर्टिफिकेट पर चस्पाइएगा कि नहीं। मृत्यु प्रमाण पत्र पर मोदी जी का वो फोटो खोज रहे थे। तो जहां भारतीय जनता पार्टी का डेथ पॉलिटिकल वारंट जारी हो चुका है, वहां भाजपा के लोग अगर प्रसन्न है तो भाजपा को ऐसे ही लोग जो नरेंद्र मोदी का सम्मान कर दे वो उनको सम्मान का विषय नजर। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। उन्होंने कहा कि मांझी जी ने तो पीएम मोदी का अपमान किया था, अब मोदी के अपमान करने वाले का बीजेपी सम्मान भला कैसे करेगी। ये बातें, ये सफाई वो दे रहे हैं। उनका कहना है कि मांझी लगातार विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। वैसे में बीजेपी में शामिल होने का सवाल ही नहीं है, एनडीए में जाने का सवाल ही नहीं है। तो महागठबंधन की तरफ से इस मामले पर सफाई दी जा रही है। वही बीजेपी जीतन राम मांझी के स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।